बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को अब कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज करने के खिलाफ चुनाव आयोग में कांग्रेस नेताओं और वकीलों की दलील देना भी कोई काम नहीं आया। दिल्ली में चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई आदेश नहीं देकर रिटर्निंग ऑफिसर के भोपाल के रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को तकरीबन बरकरार रखा। वैसे कल इस आदेश के खिलाफ और आज भोपाल में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने धरना देकर उपवास किया। प्रदेश के जिलों में और भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस मसले पर आज दिन भर क्या उथल पुथल रही, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में काली पट्टी और सड़क पर लोगों का हुजूम। और ये तस्वीरें किसी एक शहर की नहीं थी, ये तस्वीरें दिल्ली के चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर भी थी, राजधानी भोपाल की सड़कों पर भी और मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले की। कांग्रेस ये प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ कर रही है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस की एकमात्र राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस पार्टी आज मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने का विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आपको नजर आ रहे हैं और तमाम बड़े विधायक जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। असर यही होगा कि जनता आज समझ गई है कि पहले प्रयास भाजपा का वोट चोरी का था, आज सीट चोरी का हो गया है। हिटलरशाही है, उसके खिलाफ लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन न कांग्रेस का ये प्रदर्शन काम आया, न ही बीजेपी कार्यालयों के घेराव की चेतावनी। दरअसल एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग से मिले। इसी मामले में चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया तो वो भी उनके पक्ष में नहीं था कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको विकृत करता है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही न हो। यानी अब कांग्रेस के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब आप वो भी जान लीजिए। दरअसल भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना में एक मामला लंबित है और जिसका जिक्र उन्होंने चुनावी नामांकन के साथ शपथ पत्र में नहीं किया है। जानकारी छिपाने की आपत्ति को सही मानते हुए नामांकन रद्द कर दिया गया और जब बीजेपी से इस पर सवाल किया तो उन्होंने एक ही बात दोहराई कि उन्हें ये लीड किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने ही दी थी। गलती वो करें, आप अपराध करें, जो अपराध किया है आपने, उस अपराध के बारे में जानकारी देने में क्या गलती है। अब उनके ही लोगों ने हमको बताया। अब इस बारे में मैं क्या बोलूं, आपको सब जानकारी है, हमारे पास कहां से आ रही, घर का भेदी लंका ढाए, हमको सारी जानकारी समय समय पे वही दे रहे थे। कौन दे रहे थे, मैं किसका नाम क्या बताऊं। नामांकन रद्द होने से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस बनाम बीजेपी की सियासी जंग में बदल चुका है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है तो बीजेपी नियमों के पालन की बात कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस के भीतर से बीजेपी तक ये जानकारी पहुंची कैसे, और क्या वाकई पार्टी के अंदर कोई विभीषण है। इन सवालों के जवाब फिलहाल सियासी गलियारों में तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दिल्ली में चुनाव आयोग से भी निराशा हाथ लगने के बाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस खेमे में बड़ी मायूसी देखी जा रही है। अब कांग्रेस के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता बच नहीं रह गया, जहां कांग्रेस को नामांकन खारिज करने के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन लगानी पड़ेगी। और इस पिटीशन की सुनवाई में जैसा कि आप जानते हैं लंबा वक्त लगना एकदम तय है। और इस बीच में कल 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय निकलते ही बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों यानी कि तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को विजयी घोषित कर प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा। दिल्ली में आज क्या कुछ रही गतिविधियां और दिल्ली में चुनाव आयोग से भला क्यों नहीं मिल पाई कांग्रेस को राहत, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमृत तिवारी।
अमृत, बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को कि आज जो चुनाव आयोग होगा उसकी तरफ से वो जो दलीलें देंगे उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं भोपाल के, उनका फैसले को पलटा जाएगा और मीनाक्षी नटराजन एक बार फिर से रेस में आ जाएंगी। तो भला ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्यों मायूसी हाथ लगी? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अगर हम कल से लेकर के आज तक के जो उनकी देखें सरगर्मियों को, कल भी जो धरने पे बैठे थे, फिर उन्होंने ज्ञापन दिया और आज जब 12 बजे के करीब कांग्रेस का शिष्टमंडल दल जब मिलने के लिए पहुंचा, उसमें नामी गिरामी 2 वकील भी थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे और विवेक तनखा भी थे। जब मीडिया से मुखातिब हुए, जब मिल करके आए यहाँ से, तो एक बात बड़ी अजीब सी दिखी कि जब उनसे पूछा गया, जब उन्होंने अपनी बात रखी तो हमने भी उनसे पूछा कि आपको चुनाव आयोग से क्या कहा गया है। कुछ तो बात हुई होगी, जब आपने उनसे कहा होगा, अपनी शिकायत रखी, तो उनकी तरफ से जवाब क्या आया? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब चल रहे थे, जब ऑफ बीट मामला बन गया तब हम उनसे जाकर पूछे, अरे भाई कुछ तो बात हुई होगी। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने धीरे से कहा पत्रकारों से कि देखिए उन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं। यानी कि चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के शिष्टमंडल दल था उन्हें कुछ भी कहा नहीं था और अभी तक का समय बीत गया, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उस समय जो अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों के माध्यम से बताया कि हमने उनसे ये कहा है और नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक किसी व्यक्ति पे कॉग्निजेंस ना लिया जाए कोर्ट के जरिए तो उसको जो है दोषी नहीं माना जाएगा और ना ही उसको जो है अपने हलफनामे में जिक्र करना जरूरी है। अगर किसी को कोई नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस के आधार तो बिल्कुल ये कांग्रेस, बिल्कुल हमने जो कांग्रेस की ये जो दलील थी उसको चुनाव आयोग ने सुना, मगर अपनी तरफ से कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, किसी प्रकार का कोई प्रेस नोट नहीं आया, कोई जजमेंट नहीं आया, कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आया। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला है वो बरकरार है। चुनाव आयोग ने उनकी बात सिर्फ सुनी मगर उस पर कोई फैसला नहीं दिया। आपने ये सारी जानकारी दी अमृत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।